आज ही पावन अवसर गोरुबथान के इस पवित्र भूमि पर सर्वनाथ साहिब माता कमला जी की इस विशेष साधना, संकल्प, श्रद्धा, प्रेम का यह प्रतीक इस खूबसूरत जगह पर उन्होंने साहिब का दिव्य धाम बनाया। और 20 साल पहले, 22 साल पहले इस भूमि पर मैं पहली बार आया। 2001 का मतलब हो गया 25 साल। 25 साल पहले मैं यहाँ आया। साहिब जी ने यहाँ छोटा सा सत्संग का आयोजन रखा था और वो छोटा सा सत्संग का आयोजन इस भूमि के लिए सदगुरु कबीर साहिब के शब्द, उपदेश और यह जो स्वरूप बनना था उसकी एक प्रारंभिक यात्रा रही और वहीं से धीरे धीरे इसका विकास हुआ। और ये क्षेत्र गोरुबथान मुझे लगता है कि जिस सदगुरु कबीर साहिब के ज्ञान उपदेश, जैसे पहाड़ियों पर कोई घर यहाँ है, कोई घर वहां है, कोई घर वहां, इसी प्रकार से साहिब का ज्ञान भी संतों ने पहाड़ में चढ़ चढ़ करके इनके घर घर तक पहुंचा दिया और घर घर तक पहुंचाकर साहिब, सदगुरु कबीर साहिब के जो दर्शन है, उपदेश है, उससे इनकी आत्मा को जोड़ दिया। और उसी का फल है कि आज हम यहाँ आपके पावन भूमि पर आकर आपकी श्रद्धा का दर्शन कर रहे हैं। आपके अंदर जो साहिब का एक ममतामय स्वरूप है, करुणामय स्वरूप है, क्योंकि कहते हैं देखते ही पहचान, हम देखते ही पहचान जाते हैं कि आप में कौन स्वरूप बैठा। तो उस सदगुरु के करुणामय स्वरूप का आपके दर्शन से हमें ये भाव प्रकट होता है। तो ऐसे आप दूर दूर से आए भक्तजन इस विशेष अवसर पर महंत सर्वानंद साहिब माता कमला जी के प्रेम भरे, श्रद्धा भरे आमंत्रण को स्वीकार कर यह हमारे आचार्य गद्दी पर स्थान को तारा की समर्पित श्रद्धेय महंत साहिब यहाँ पधारे हैं। इस शुभ अवसर पर गुजरात बहुत दूर है, बड़ौदा से प्रीतम साहिब जी और छत्तीसगढ़ से मानटा साहिब जी, राधे श्याम साहिब जी, कबीर कीर्ति मंदिर से ज्ञान प्रकाश साहिब जी और हमारे बिहार प्रांत से आए त्रिपुरारी जी, डॉक्टर जी और पीछे अमन साहिब जी, पीछे बैठे संत समाज भक्तजन, मेरे साथ बनारस से आए संत मंडली, संतोष दास साहिब, तीरथ जी, विनोद दास जी, मनीष दास जी, अनूप दास जी और साहिब लोगों के साथ आए संतजन। और आप विराजित यहाँ देखो दिल्ली से पधारे लाल चंद जी के साथ उनके सभी
प्रेमी जैन, विनोद जी, माताएं दिल्ली से आई हैं, राजस्थान, सूरत सिटी, जयपुर से हमारे भक्तजन पर आए हैं। अनेक जगह से आप सबका इस पावन धरा पर आगमन हुआ है। एकमात्र सदगुरु कबीर साहब की ही डोर है, शब्द की डोर, जो हमें एक जगह खींच कर ले आया है। और साथ ही साथ महंत सर्वानंद साहब का जो एक भ्रमण यात्रा होती है भारत की अनेक जगहों पर, उनका भी प्रभाव है कि आप दूर दूर से यहाँ पर आए। सदगुरु कबीर साहब, देखिए हम सभी की जीवन यात्रा तो चलती ही है। जब जन्म लेकर आते हैं तो यात्रा करनी ही पड़ती है। चाहे हम पहाड़ पर रहे तो, नदी के किनारे रहे तो, बीच शहर में रहे तो, निर्जन जगह पर रहे तो, जीवन यात्रा किसी की रुकती नहीं, वो चलती है। लेकिन जब जिसे ज्ञान कहते हैं, जिसे बोध कहा जाता है, बोध और ज्ञान के आश्रय से जीवन को चलाना और ऐसे अनजान जीवन यात्रा चलना, इसमें फर्क है। ये बहुत बड़ा फर्क है। अबोध अवस्था से जीवन चलता है तो अबोध अवस्था में फिर वापस जीव चला जाता है, क्योंकि उसको वो कोई बोध नहीं। जैसे पानी है, यहां से तुम गिरा तो उधर नीचे चला जाएगा, उसको कौन कहेगा कि तुम इधर जाओ है? और आज नहीं, जन्मों जन्मों से तुम पानी को गिरा रहे हो, पानी उधर ही जा रहा है। तो जीव भी तो जन्मों जन्मों से इस मनुष्य जन्म में आ रहा है और फिर उधर ही चला जा रहा है। वो भी तो उधर ही गिर रहा है। जन्म में आता है, जन्म में गिर जाता है, शरीर में आता है, शरीर में गिर चला जाता है। ये इसी तरह से जीवन यात्रा चल रही है। ये तो कोई समृद्ध पुरुष, ज्ञानी पुरुष इस जीव के मार्ग में आते हैं। जैसे शायद ने कहा, पाछे पाछे जाए था ये लोक वेद के साथ, आगे से सदगुरु मिले और दीपक दिनो मैं धन्य हो गया। पहले तो वो आवाज कर रहे हैं, बंद कराओ, शांति से काम करो। पाछे पाछे जाए था, मुझे क्या पता, मैं तो ऐसे ही जा रहा था जैसे ढलान में आदमी चला जाता, कुछ करना नहीं पड़ता, ऐसे ही लुढ़क जाता। ये संसार की ढलान थी, मैं लुढ़कता ही, ये ढलान में तो जाना ही पड़ेगा। ऐसे ही पाछे पाछे जाए तो, ऐसे ही पीछे में चला जाए। कौन मुझे बताता था ये रास्ता कहाँ है? कौन मुझे समझाता था ये रास्ता का अंत क्या है? तो सदगुरु आए, ज्ञानी पुरुष आए, जिसको जीव के आदि का भी बोध है और जीव के जन्मों का भी बोध। उस सदगुरु की कृपा हुई किस पर? इस लुढ़कते हुए जीवन पर, अबोध जीवन यात्रा पर उनकी कृपा। और उनकी कृपा होने के बाद हमें कहते हैं एक ऐसा दर्पण सदगुरु की कृपा से हमें मिला, जिसमें सदगुरु ने केवल हमारा बाहरी आवरण नहीं दिखाया, इस जीव के अंदर का आवरण को भी दिखाया, अंदर का भी चेहरा दिखाया। और इसीलिए मनुष्य, मानव
उस ऊंचाई पर भी पहुंच जाता है जब उसको इस प्रकार का मार्ग मिले, नहीं तो वो कभी पहुंच नहीं सकता। इस पहाड़ी जीवन व्यवस्था में, गांवों की व्यवस्था, मैंने ये देखा है कि कैसे आप जनों के जीवन में सदगुरु कबीर साहिब का किस तरह के आगमन हुआ। देखो, सदगुरु कबीर साहब का आगमन का मतलब भी समझना जरूरी। सदगुरु कबीर साहब का हमारे जीवन में आगमन का क्या रहस्य, क्या क्या अर्थ है, उसको भी जानना है। सदगुरु कबीर साहब के आगमन का मतलब होता है गुरु शाश्वत ज्ञान का सत्ता, ज्ञान का रूप। उस ज्ञान के आश्रय में जब कोई जीव आता है, कोई मनुष्य आता है, तो उसका सब तरह से अंधकार मिटना चाहिए। तभी गुरु का, इसीलिए साहब ने कहा है, ये जो लाइट है, ये लाइट इस अंधकार को मिटा दे, लेकिन तुम्हारे जीवन में कोई और अंधकार है, उसको ये नहीं मिटा सकता, उसको ये नहीं मिटा सकता। लेकिन जिसे हम सदगुरु कहते हैं, सदगुरु का किसी के जीवन में आगमन का मतलब होता है उसके हर तरह के अंधकार को सदगुरु मिटा दे, उसको सदगुरु कहा जाता है। इसलिए कहते हैं आवरण, इसलिए कहा जाता है त्रिविध दुख, इसलिए कहा जाता है मल विच्छेद का ये आवरण। तो ये जो लाइट है वो तो किसी हिस्से को प्रकाशित करेगी, सब हिस्से को प्रकाशित करेगी। सदगुरु का मतलब होता है कि सभी आवरण को वो प्रकाशित कर देता। सदगुरु की ये उपस्थिति है, तुम्हारी भेंट उससे हुई, तुम्हारे शरीर से भेंट नहीं हुई, तुम्हारी चेतना से भेंट हुई। और सदगुरु का मतलब जब तक चेतना से भेंट न हो तो बाहर की थोड़ी मोड़ी यदि दिशा बदलती है तो उससे काम चलता नहीं। हमारी जो विचार है, हमारा जो दर्शन है, और सबसे बड़ी जो चीज है जिससे ये जीव स्थूल बंधन, सूक्ष्म बंधन, कारण बंधन, महाकारण बंधन, सभी बंधनों से मुक्त हो जाता है, उसको कहते हैं सदगुरु की उपस्थिति। इसलिए साहब कहते हैं कि मेरे आने से, मेरी उपस्थिति से तुम में एक भी बंधन यदि बच जाता है तो मेरा क्या मतलब है। सदगुरु की उपस्थिति का मतलब है उस शिष्य का हर बंधन टूट जाए। इसलिए कहते हैं अब तो तेरे दर पर आया, दूसरे दर जाने की मुझे जरूरत नहीं है, क्योंकि तू पूर्ण है, तू पूर्ण है। और सदगुरु का मतलब जो सभी तरह से पूर्ण, सभी तरह से पूर्ण। सदगुरु कबीर साहब के वचन उपदेश हमें सब तरह से पूर्ण करते और सब तरह से अपूर्णता का अभाव कराने, वो हटा दे, उसको सदगुरु। कबीर साहब का जो ज्ञान स्वरूप है उसमें इस तरह से पूर्ण है। इसीलिए
वेद शास्त्र उपनिषद। रजनीश ने कहा तुम कितना ही वेद शास्त्र उपनिषद पढ़ लो, एक कबीर साहब की साथी में ये सब समा जाए। उसने क्यों कहा? क्योंकि कबीर साहब का मतलब है जो अब मान लो जिसने शास्त्र नहीं पढ़ा हो उसको तुम कैसे शुद्ध करो? शास्त्र पढ़ने से ही आदमी यदि शुद्ध होता है, पवित्र होता है, तो जिसको पढ़ने नहीं आता उसका क्या करोगे? तो सदगुरु का ज्ञान का मतलब होता है पढ़ा हो तो और नहीं पढ़ा हो तो उसको भी निर्मल और पवित्र कर दे, उसका नाम कबीर साहब का वचन। इसीलिए कहा साहब, मैं कहता आंखन की देखी, तू कहता कागज की लेखी, अब तेरा मेरा मनवा कैसे, तेरा और मेरा मन कैसे मिलेगा? तू कागज की बात करता है, तो तेरे कागज की बात को दूसरा कागज की बात वाले आकर के काट देते, वो भी कह देता है मेरी भी कागज की बात है, मेरी भी शास्त्र की बात है। तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता आंखन की देखी। मैं तो अनुभव से कह रहा हूँ, आंख की देखी हुई कह रहा हूँ, मैं केवल कागज की लिखी हुई बात नहीं। और आगे साहब कहते हैं मैं कहता सुलझावत रही और तू ज्यादा आ जाए। तो शास्त्र की बात भी करता है, शास्त्र पढ़ भी लेता है, लेकिन तू उलझ जाता, सुलझता। और मैं कहता सुलझाना, मैं सुलझाने का मार्ग। तो सदगुरु के ज्ञान को धारण करके जीव हर तरह से सुलझ जाए, उसकी आदत सुलझी हुई होना चाहिए, उसका आचरण सुलझा हुआ होना चाहिए, उसका व्यवहार सुलझा हुआ होना चाहिए, उसका आहार सुलझा होना चाहिए, उसका कर्म सुलझा हुआ। इस सुलझने का मतलब एक ही सुलझना थोड़े हो, एक की दवा खाओगे तो दूसरा रोग आ जाएगा, दूसरे की दवा खाओगे तीसरा रोग खड़ा है। तो कहते हैं सब सुलझा। सदगुरु वैद्य ऐसे हैं जो सबको सुलझा दे। इसीलिए कबीर पंथ का जो मार्ग है वो क्या है? रहन सहन का मार्ग, आदत आचरण का मार्ग। और टोटल मिलाकर कह दो कि सदगुरु कबीर साहब का मार्ग हंसों का मार्ग। जिसकी रहनी कहनी का उदाहरण दिया जाता है, जिसका खान पान का उदाहरण दिया जाता है, जिसकी बाहर की शुद्धता और सौंदर्य का उदाहरण दिया जाता है, जिसके अंदर की शुद्धता का उदाहरण दिया जाता है, उसको हंस गया। और कबीर साहब का जो साधक है वो ऐसा ही हंस है जिसका अंदर भी शुद्ध है, बाहर भी शुद्ध है, रहनी भी शुद्ध है, गहनी भी शुद्ध है, खान पान भी शुद्ध है और सब शुद्ध। तो निर्मल है, तो पवित्र है। और इस जगत इस संसार में आकर शायद हम उस विधान से परिचित नहीं, उस विधान से परिचित नहीं है। और इसीलिए कहीं न कहीं इस जीव की यात्रा में अंधेरा, और वही अंधेरा तुम्हारे यदि अंतिम समय में आ गया तो ये जीव को भटकने से कोई रोक सकता? ये जीव बंधन में पड़ गया। तो सदगुरु ने कृपा करके दया करके हमें क्या बनाया? सब तरह से शुद्ध, सब तरह से निर्मल, सब तरह से कोई। और इसीलिए एक और बात मैं आपको बता, धीरे धीरे यदि कबीर साहब का ज्ञान का रस तुम्हें मिल गया, वास्तव में यदि तुम्हें ज्ञान का रस मिल गया,
तो सारे द्वार जिसे तुम उधर जाते हो वो सब लौट कर तुम्हारे तरफ आ जाते, वो सब द्वार तुम्हारे तरफ आते। इसलिए कहा जाता है संसार में यदि तुम्हें कामयाबी प्राप्त करनी है तो संसार कहता है दौड़ो, भागो। जितना भागोगे, जितना दौड़ोगे, संसार में कामयाब। लेकिन जीवन के उद्धार के मार्ग पर यदि तुम्हें जाना है तो वहां से वापस आना, क्योंकि वो वापस ही मार्ग है, दूसरा मार्ग नहीं। इसीलिए बहुत बड़ा उदाहरण चाहिए, कस्तूरी कुंडल बसी, कस्तूरी कुंडल बसी मृग ढूंढे वरमान, ऐसा घट घट साहेब है तो दुनिया जानता। वो कोई मृग को साहेब नहीं पता है, वो तुमको पता है। अरे मृग तो थोड़ा थोड़ा दूर दौड़ता है, लेकिन तुम तो मृग से 100 गुना भ्रमित हो, तुम कहां कहां नहीं दौड़ते। मृग तो थोड़ा ही भ्रमित है, लेकिन ये मनुष्य मृग से 100 गुना ज्यादा भ्रमित है, वो कहां कहां दौड़ता है। कहां शांति है, कहां ईश्वर है, कहां परमात्मा है, कहां भक्ति है, वो कहां कहां नहीं दौड़ते। तो संसार में एक उदाहरण है, कस्तूरी कुंडल बसी, हे मृग तुम्हारे अंदर जो सुगंधी है, तो कहते हैं सब मृग में कस्तूरी नहीं हुआ, कोई कोई मृग में कस्तूरी होती है। और कस्तूरी जब मृग की उम्र ज्यादा होती है उसकी सुगंधी बढ़ती है, तो मृगों को लगता है कि सुगंधी आ कहां से है, वो जितनी सुगंधी बढ़ती है उतना छलांग लगाकर दौड़ता। तो इसीलिए कहा गया, किसी शास्त्र में उदाहरण नहीं, ये भी बता दें, किसी शास्त्र में कस्तूरी कुंडल बसे का उदाहरण नहीं है, न वेद में, न उपनिषद में, न किसी शास्त्र में नहीं। ये कबीर साहब के एक वचन में उदाहरण है। तो इसीलिए मैंने कहा शास्त्रों के उलझन में साहब ने कभी भी अपने जीव को उलझाया, शास्त्रों के उलझन में कभी भी जीव को उलझाया। साहेब ने देख लिया कि ये कस्तूरी, ये मृग कहां भाग रहा है, ये मृग क्यों भाग रहा है। तो साहेब ने देख लिया, अनुभव कर लिया कि इसके नाभि में कस्तूरी है, उसकी सुगंध जब प्रस्फुटित होती है ये मदहोश होकर भागे। तो साहब ने कोई शास्त्र ढूंढने थोड़ी गया था, साहब ने अपने अनुभव से उस मृग की कस्तूरी को आपके लिए दी। तुम भी कहां भाग रहा है, क्यों भाग रहे, और तृप्ति कहां है, आनंद कहां है। भाग कर वापस। मृग दौड़ते दौड़ते थक जाता है, लेकिन उसकी सुगंध के प्रति जो शांति है वो आती नहीं है। जब वो आकर थक कर बैठती है, उसके नाश का जब उसकी नाभि की तरफ चली जाती है तो उसे शांति मिलती है। सुगंध तो यहां से आ रही है, मैं फालतू ही भाग रहा। सदगुरु कबीर साहब ने ये जीव जो भाग रहा है, ये मनुष्य भाग रहा है, प्रतिपल भाग रहा है, और कहां भाग रहा है, वो एक दिशा में नहीं भाग। कोई उसको जिस दिशा में भगा देता है वो उसी दिशा में भागने लगता। ये घोर अज्ञान से सदगुरु कबीर साहब ने तुम्हें अपने घर ले, चल तुम अपने घर चल, वहां सुगंधी, लेकिन अपने घर को इतना शुद्ध रख, इतना पवित्र रख कि कस्तूरी की सुगंध तभी तुम्हें समझ में आएगी जब दूसरा गंध घर में ना हो। तुम दूसरे गंध को भी इकट्ठा कर लेते हो और सोचते हो कस्तूरी की गंध मिले, वो कहां से मिले। इन गंधों को हटाओ,
ये बाहर के जो गंध है तुमने इकट्ठा किया है उसको तुम हटा दो, उस कूड़े को फेंको, तब कस्तूरी की गंध आएगी, तब तुम्हारी सुगंधी आएगी। अभी तो दूसरे की सुगंधें तुमने इकट्ठा कर रखी है। और जितने दूर से सुगंधें तुम इकट्ठा करते हो, स्वयं से इस सुगंध का तुम्हें बोध नहीं, ज्ञान नहीं। सदगुरु ने कृपा करके हमें हर सुगंध से मुक्त कर, और स्वयं की सुगंधी ही परमात्मा की सुगंधी है। तुम्हें तो विरासत में ही मिली, तुम्हें विरासत में मिली। वो मेरे सदगुरु अलग अलग, जिसे जीव लख ही नहीं पा रहा था, उस सदगुरु कबीर साहब ने हमें अलग अलग, जिसका दर्शन कभी नहीं होता था उसका दर्शन करा दिया, उसका दीदार करा दिया। वो जन्मों जन्मों का जो बंद द्वार था सदगुरु ने उसे खोल दिया, और बाहर के जितने द्वार खुले थे उसको सब बंद कर, बंद भी करना जरूरी। तुम्हारे बाहर के द्वार को भी बंद करना जरूरी है, तब अंदर का द्वार खुलता है, तब अंदर का द्वार। तो ऐसे सदगुरु के सानिध्य में बैठकर हम करुणावान होते हैं, दयावान होते हैं, कृपावान होते हैं, थोड़ा अहिंसक होते हैं, सत्य को जानते हैं, उसको सहायक करना और फिर सहायक करते हैं। अब मुझको कहाँ ढूंढो, मैं तो तेरे पास हूं। अब उसको ये बोल दिया साहेब ने, कहा अब तुम कहाँ ढूंढो, पास में, बहुत पास में, इतना पास में हूं कि अब उसमें कोई फासला, इतना मैं पास हूं, अब उसमें कोई फासला। तो तुम्हें पता है तुम्हारे सामने तुम्हारा अस्तित्व, तुम्हारा आनंद, तुम्हारा वजूद दूर नहीं है, तुम्हारे स्वयं के पास, और इतने पास में है कि उसको कोई नापने का साधन हो सकता। इतनी शुद्धता, इतनी पवित्रता, रहन सहन, खान पान, जीवों पर दया करने, इतनी तरह की शुद्धि सदगुरु कबीर साहब ने दी है तुम्हें। और अंत में साहब ने कह दिया कि मैं तुम्हारे पास में हूँ, कहें कबीर सुनो भाई साधु, मैं तो हूँ विश्वास में, मैं तो तेरे, मैं तुम्हारे पास हूँ। जिस दिन तुम्हें ये विश्वास हो जाता है कि मुझे ही उसने तो सृजन किया है और सब रंग भर दिया है, मैं कहाँ दूसरे रंगों में पड़ा। सदगुरु के रंग से जीवन को रंग, ज्ञान रूपी रंग से रंग। सदगुरु के रंग का मतलब है ज्ञान और बोध रूपी रंग से रंगते हैं। जिस दिन तुम्हारा जीवन ज्ञान और बोध रूपी रंग से रंग जाता है, तुम साहब से मिल ही जाते, तुम सदगुरु से मिलन में तुम्हारी कोई कमी रहती नहीं रहती। इस पहाड़ की पावन भूमि पर ये जो ज्ञान की बारिश होती है, ये बारिश होती है, इस ज्ञान की बारिश को गुरुजनों ने, संतों ने तुम्हें दिया, और तुम्हें ऐसा भिगा दिया, ऐसा भिगा दिया कि तुम भी रहते थे, तुम आनंदित हो। तो महंत सर्वानंद साहेब जी माता कमला माता के भाव से, प्रेम से, श्रद्धा से आज का यह पवित्र अवसर इस पहाड़ के निवासियों के लिए और आप सभी सदगुरु के प्रेमियों के लिए बड़ा ही मंगलमय रहा। और दूर दूर से आए हमारे संत महाभक्तजन, आप सभी ने इस मनोरम पहाड़ी में बसे सदगुरु कबीर साहब के प्रेमी हंसजनों का सत्संग के माध्यम से मिलन हुआ, दर्शन हुआ, प्रेम भाव बढ़ा। इसके लिए सर्वानंद साहेब माता जी को ढेर सारी शुभकामनाएं, आशीर्वाद।